जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर लियाकत सिब्तैन। हम आपको आज बताएंगे मंगल योग के बारे में। एक जायचों में एक फार्मूला होता है मंगल योग। मंगल योग क्या होता है? बाज़ लोग तो ये समझते हैं कि जो मंगल के दिन पैदा हो वो मंगल योग बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं बात ये इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि सर ये बताएं कि जो मंगल के दिन पैदा होगा वो मैंगलिक होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम किसी का जायचा बनाते हैं तो उसके एसेंडेंट से जब हम देखते हैं तो मंगल योग का फार्मूला कैसे बनता है। अगर जायचे में सितारा मरीख लगन में हो, दूसरे हो, चौथे हो, 7वें हो, 8वें हो या 12वें हो तो ये मंगल योग का फार्मूला बनता है। तो ये लोग मैंगलिक कहलाते हैं। तो मैंगलिक जो होता है ना, मैंगलिक की शादी मैंगलिक से ही होनी चाहिए। अगर मैंगलिक की शादी मैंगलिक से नहीं होती तब वो शादी नाकाम हो जाती है। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी देखा गया कि जो नॉन मैंगलिक होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसमें जो है ना, इसमें एक ऑप्शन उन्होंने दिया है कि मैचिंग का, कि जब भी आप शादी करें मैचिंग ज़रूर करें। और मैचिंग करके जब आप शादी करते हैं तो वो इंतहाई कामयाब शादी होती है। देखें, मेरा मुशाहिदा है, मेरी अपना ये मैंने पढ़ा भी है। देखें, हिंदुस्तान की आबादी 130 या 40 करोड़ है, कुछ ऐसा ही है, 120-30 करोड़ है। आप यकीन करें कि वहाँ तलाक़ का रेशो 10 से 12% है। और हमारी जो आबादी है वो 20-22 करोड़ है, और हमारे यहाँ तलाक़ का रेशो अबव 50 हो गया, यानी 50 से भी ज़्यादा हो गया। क्योंकि वो जो भी शादी करते हैं वो मैच करवा के करते हैं। हम बग़ैर मैचिंग से शादी करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो मुस्लिम नहीं है तो हम उनकी कोई अच्छी बात है तो उसको हम ना लें, बिल्कुल लेना चाहिए। तो जब एक चीज़ फ़ायदेमंद है तो उसको ज़रूर आपको उसको जो है ना वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो हम मैच करते हैं, मैचिंग के अंदर जैसे लड़के का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इसी तरह लड़की का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये बना के फिर हम उसकी मैच करते हैं। मैचिंग में 36 गुण होते हैं उसके। वो गुणों पे बड़ी तफसील होती है, कभी तफसील से बात करेंगे कि क्या क्या गुण होते हैं। लेकिन वो 36 गुण होते हैं जो उसमें नापे जाते हैं। तो उसमें से कम से कम 20 गुण जो है ना वो मैच होने चाहिए आपस में। अगर 20 से कम गुण मैच हो रहे हैं तो वो फिर वो मैचिंग अच्छी नहीं होती, वो कामयाब नहीं होती शादी। उसका अंजाम जो है ना वो आखिर अलहदगी होता है। तो इसी तरह ही मैं समझता हूँ कि हर आदमी को, सब लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप जब भी अपने बच्चों की शादी करें तो मैचिंग ज़रूर करवाएं। उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। उनका मिजाज आपस में कैसा है, उनके औलाद का योग है, उनकी दशाएं कैसी हैं, मतलब उनका सारी चीज़ें जो थी, जिसमें 36 में से कम 20 गुण जो है ना वो मिलने चाहिए। तो इसी तरह ही एक अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर थी जिसका बड़ा नाम था, जॉन डिक्सन उसका नाम था। उसने भी किसी हिंदू से जायचा बनवाया तो उसने कहा कि तुम मैंगलिक हो तो तुम्हारा शौहर जो है शादी के 4 महीने के बाद किसी हादसे में इंतकाल कर जाएगा। तो उसने हालांकि वो एस्ट्रोलॉजर नहीं थी, लेकिन उसने इस बात का बड़ा चर्चा किया कि देखिए जब मेरी शादी होगी मेरा शौहर मर जाएगा, मेरा शौहर मर जाएगा, बहुत ज़्यादा उसने वहाँ मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चर्चा की। और ऐसा ही हुआ। जब उसकी शादी हुई, चूँकि वो मैंगलिक थी, जब उसकी शादी हुई तो एग्जैक्ट शादी के बाद उसका शौहर एक कार हादसे में मारा गया। उससे उसको बड़ी शोहरत मिली, क्योंकि उसने तो पहले से ही बहुत ज़्यादा वो शोर बचाया था, और वो इस हिसाब से वो एस्ट्रोलॉजर भी बन गई। तो बात यह है कि मैं मिसाल दे रहा था ऐसी, लेकिन बात यह है कि हमें मैचिंग ज़रूर करनी चाहिए। जब भी आप अपने बच्चों की शादी करें मैचिंग ज़रूर करें। और मंगल योग का जो फार्मूला होता है इसकी बड़ा ख्याल रखना चाहिए। इसमें सिर्फ यही नहीं होता कि अगर सितारा मरीख लगन में है तो वो मैंगलिक हो गया, या दूसरे घर में मैंगलिक हो गया। इसमें एक फार्मूला और भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, शायद कोई जानता हो लेकिन मेरा अंदाज़ा नहीं है। बात यह है कि अगर ज़ोहल सैटर्न भी उन्हीं घरों में हो तब ये मंगल योग टूट जाता है।
ये एक मैं बड़ी अहम बात बताने लगा कि अगर मरीख लगन में है और सैटर्न जो है, ज़ोल जो है चौथे घर में या सातवें घर में या आठवें घर में या 12वें घर में, तब मंगल योग टूट जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं भंग हो जाता है, मंगल योग ख़त्म हो जाता है। तो ये तमाम बारीकियां जो है ना वो मंगलिक की देखनी चाहिए। आज आम तौर पर लोग यही देखते हैं कि मरीख लगन में चौथे है, सातवें है, आठवें है, 12वें है तो मंगलिक बन गए। नहीं नहीं, उसके और मैंने इसमें मंगलिक पे कम से कम 4 से 5 किताबों की स्टडी की है और मुझे मालूम है कि इसकी और ज़्यादा बारीकियाँ भी हैं मंगल योग की, तो उसको और ज़्यादा बारीकियों से भी देखना पड़ता है। तो ये मंगल योग का फार्मूला जो है ये बड़ा मतलब है कि हाँ, और एक बात और मुझे याद आ गई कि अगर मंगलिक की शादी मंगलिक से होती है तो उसके यहाँ एक बड़ा भाग्यवान बच्चा पैदा होता है, बड़ा खुशकिस्मत बच्चा पैदा होता है। वो ऐसा बच्चा होता है जो दुनिया में एक बड़ा नाम पैदा करता है, उसको बड़ी शोहरत, बड़ी इज़्ज़त, बड़ा नाम मिलता है अगर मंगलिक की शादी मंगलिक से हो। अगर मंगलिक यानी एक मंगलिक है दूसरा मंगलिक नहीं है, तब सूरत हाल जो है ना वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो लिहाजा मैं सब लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि जब भी आप शादी करें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, ज़रूरी नहीं मुझसे भी, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप जो है उसको मैच करवाएं। जब आप मैच करेंगे तब अलहदगी का योग अगर सही मैचिंग हो जाए तो 0% हो जाता है। और अगर वो फिर ऐसे ही जैसे अनाड़ी लोग जो यहाँ बैठे शर्तें लगा रहे हैं इल्म नजूम पे कि मैं शर्त लगाता हूँ इमरान खान नहीं रहेगा, फलां नहीं रहेगा, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनसे मैचिंग कराएंगे तो फिर वो तो क्योंकि वो तो इल्म की कोई बात ही नहीं करते, वो तो अपनी शर्तें लगा रहे होते हैं। तो लिहाजा बात इल्म की करें, किसी आलिम से जो इल्म नजूम का माहिर हो, जिसका एक्सपीरियंस हो, जो तजर्बेकार हो, उससे आप इसकी मैचिंग करवाएं। देखें आप अपने बच्चों की शादी पे 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख और लोग करोड़ करोड़ रुपया भी खर्च करते हैं और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे शादी ब्रेक हो जाए। एक तो लड़की की लड़के की ख़राबी पैदा हो गई और दूसरा क्या हुआ कि वो पैसा भी ज़ाया गया। तो लिहाजा मैचिंग अगर आप किसी को 10-20 हज़ार रुपये दे के अगर आप मैचिंग दोनों की करवा लेते हैं और उसमें मैचिंग में आपको जब मैचिंग होगी तो उसमें ये भी पता चलेगा कि शादी की तारीख़ कौन सी है, उसकी सात घड़ी कौन सी है और आपको किस घड़ी में, किस तारीख़ में, कितने बजे, कितने वक्त पे आपको बच्चों की शादी रखनी है। क्योंकि घड़ियाँ हैं ना, असल चीज़ तो वैल्यू तो घड़ियों की है ना। जैसे अल्लाह कुरान में कहता वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, हमें कसम है असर की साथ की और इंसान खसारे में है। तो बात यह है कि सातों की तो अल्लाह ताला कसम खा रहा है, तो इसलिए सातों की बड़ी अहमियत है। तो मैं समझता हूँ कि सातें सही मायने में सातें पकड़ कर अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें बड़ी कामयाबी होती है। और सातों के भी एक शेड्यूल होते हैं, वो कोई भी जो हमारे पास सारा वो सिस्टम मौजूद होता है और हर एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजी जानता है वो सातों को जानता है, आप उससे सातें हासिल कर सकते हैं। तो सातों की जो है ना बड़ी वैल्यू है। अगर आप कोई भी काम 7 घड़ी में करते हैं, यानी आप किसी काम की इब्तदा करते हैं, कोई शॉप बनाते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करते हैं और अगर आप 7 घड़ी में करते हैं, अच्छी वक्त में करते हैं तो वो कामयाब होता है। अब बच्चे भी, जो बच्चों की पैदाइश होती है, जो बच्चे अच्छी घड़ियों में, अच्छे वक्तों में पैदा होते हैं, राजयोग बना हुआ होता है, वही लोग बड़ी पोजीशन पे जाते हैं। हर आदमी तो बड़ी पोजीशन पे नहीं जाता। तो इसलिए सातों की बड़ी वैल्यू है और सातों को देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आपको हर काम अगर आप 7 के हिसाब से एक नेक घड़ी को लेकर करेंगे तो उसमें आपके काम में बड़ी कामयाबी होगी। तो इसीलिए ये इल्म नजूम जो है ये भी एक आपको एक एडवाइस कर रहा है, एक बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। कोई खुदा न खास्ता कोई ये कोई तकदीर नहीं बदल रहा है, कोई आपकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हम खुदा ना करे किसी की तकदीर बदल दें या ऐसा कर दें। ऐसा करना हो तो हम अपनी ना बदल लें, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि हम भी एडवाइस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे, आप इसको ऐसा कर लेंगे तो उसमें कामयाबी होगी। तो बात ये होती है कि, और मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा कि हम कोई हरफ आखिर नहीं है। हरफ आखिर अल्लाह की ज़ात है, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि इंसान है ना, हम भी ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, गलती कर सकते हैं। कोई नौज़ बिल्ला कोई हरफ आखिर नहीं है। हरफ आखिर तो अल्लाह की ज़ात है।
इंसान तो ख़ताकार है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों से सब लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ़वायद हासिल होंगे। बच्चों की शादियाँ आप अच्छे वक्त में करेंगे, अच्छी घड़ी में करेंगे तो शादियाँ कामयाब रहेंगी। अगर आप कारोबार अच्छी घड़ी में, अच्छी साथ में करेंगे तो वो कामयाब रहेगा। तो इंशाअल्लाह इसी तरह मज़ीद हम मालूमात भी लोगों को देते रहेंगे। तो इस वक्त के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर लियाकत सिब्तैन। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में कितनी किस्म की एस्ट्रोलॉजी होती हैं। दुनिया में दो किस्म की एस्ट्रोलॉजी है, एक तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, एक ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, यानी एक तो दो तरह की हैं। अब उसमें फ़र्क क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उसमें फ़र्क क्या है। उसमें फ़र्क अनांशे का फ़र्क है। अनांशा क्या चीज़ होती है? जैसे अंग्रेज़ ये कहता है कि हम हर साल सिस्टम 1 मिनट आगे हो जाता है। इस तरह करते 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 आज वो हमसे कोई तकरीबन 24 डिग्री आगे निकल गया है। मिसाल के तौर पे जैसे ज़ोहल इस वक्त बुर्ज सैटर्न जो है, मिसाल के तौर पे बुर्ज कौस में चल रहा है या कैप्रिकॉर्न में चल रहा है, तो उनके हिसाब से ये जो जुपिटर है ये एक्वेरियस में आ गया, यानी 24 डिग्री आगे निकल गया ना। तो मेन फ़र्क ये है जो बहुत कम लोग जानते हैं इस फ़र्क को, यानी अनांशे का फ़र्क है। क्योंकि हम जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो ये कहते हैं कि सिस्टम जो अल्लाह ने बना दिया वो अपनी जगह पे बरकरार है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। अगर आगे पीछे हो जाए तो सारी चीज़ें तब्दील हो जाए, इधर का उधर हो जाए, उधर का इधर हो जाए। तो इसलिए ये अंग्रेज़ की पॉलिसी है कि वो करते करते 1 मिनट आज वो 24 डिग्री आगे निकल गया, तो उसको अनांशा कहते हैं। वो अनांशे का फ़र्क है। वो कैसे पता चलता है? वो एफेमरियों से पता चलता है, जो एफेमरीज आती हैं। तो हमारे दो सिस्टम हैं। तो इस सिस्टम में जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो जो अपना वो वैदिक जो एफेमरी वो इस्तेमाल करते हैं। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो अपनी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसकी एक बेस है, इसकी एक तारीख़ है एस्ट्रोलॉजी की। मुसलमानों ने इस पे बड़ी वर्किंग की है। हिंदू इस पे 6,500 साल से इस पे वर्किंग कर रहा है। वहाँ भी बड़े बड़े अनाड़ी भी हैं, बड़े बड़े जाहिल भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ भी बड़े बड़े काबिल लोग हैं, तो वहाँ भी बड़े बड़े काबिल लोग हैं। तो हमारे यहाँ भी बड़े अनाड़ी भी हैं जो ऐसे दावे करते हैं कि यूँ है, फ़लान है, ये है वो। तो वहाँ भी ऐसे कई किस्म के लोग मौजूद होते हैं। तो बात ये है कि वर्किंग और एक्सपीरियंस, असल चीज़ ये है एस्ट्रोलॉजी, कि आप कितना तजर्बा रखते हैं, आपको कितना इस पे अबूर हासिल है। तो इस पे तो आपको पता है एक जायचे के 3.5 लाख एंगल होते हैं 12 घरों के, 3.5 लाख एंगल। मेरे फादर कहा करते कि मुझे तो लाख भी याद नहीं है, और शायद मुझे भी लाख याद ना हो, और यहाँ जितने बैठे हुए हैं इनको तो शायद 1000 भी याद ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक निज़ाम है, एक अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। तो बात ये होती है कि ये दावे करना या इस किस्म का यूँ मैंने यूँ किया, वो किया, फ़लान किया, ये बातें बनाना जो होता है ना, वो ज़रा थोड़ा आसान काम होता है। लेकिन उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना जो है ना, वो बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने 18 लाख दाचा बनाया, और मेरे मुशाहिदे हैं, मैंने देखा है कि वैदिक जो है ये बड़ी कामयाब एस्ट्रोलॉजी है, और असल एस्ट्रोलॉजी ये है, बाकी तो सब किस्से कहानियाँ हैं। दूसरी बात सबसे अहम हम ये बात कहेंगे आज बुर्ज जोज़ा के लिए कि जैमनाई वाले जो लोग हैं उनके एक तो एसेंडेंट में राहु है, और दूसरा उनके एसेंडेंट में इस वक्त मरकरी भी है। और मरकरी जो होता है ना, ये एक बड़ा हसास किस्म का सितारा है, क्योंकि ये इसको हम मरकरी को मुखन्नस सैयारा कहते हैं। ना मुज़क्कर होता है ना मुअन्नस होता है। ये मुख्तलिफ़ सैयारे, जैसे कोई मुज़क्कर है, कोई मुअन्नस है, कोई मुज़क्कर। तो मरकरी जो है ये मुखन्नस है, ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है। तो ये बड़ा हसास है। तो जब भी ये मरकरी जो है ना इसमें राहु के साथ है, तो ज़ाहिर है जो लोग मरकरी से लिंक रखते हैं, मरकरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दे रहा है ये।
और मामलात काफ़ी ख़राब जा रहे हैं। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी वाले, जेमिनी वो जिनका मून साइन जेमिनी है या जिनका एसेंडेंट जेमिनी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ये जर्नली जो 12 बुर्जों की जो बात करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये बड़ा हसास है, बड़ा सेंसिटिव है। तो आजकल चूँकि रेट्रोग्रेड हुआ है, उल्टी चाल में है, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो मरकरी वाले लोग हैं उनको फौरी तौर पर मरजान कोरल की रिंग पहननी चाहिए और लाल चीज़ का सदका करना चाहिए ताकि उनमें एनर्जी आए। क्योंकि हम मार्स को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो हम उसकी वो जो वीकनेस है उसकी मरकरी की, उस पर हम काबू पा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल बनी हुई है ये काफ़ी कमज़ोर है। और सबसे अहम बात यह है कि चाइना और इंडिया की कोई ये तो ऐसी छोटी मोटी जंगें हैं, झड़पें हैं जैसी चल रही हैं, कोई ख़तरनाक जंग नहीं है। ये जंग क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि दुनिया में मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुख्तलिफ़ बुरूज हैं। जैसे चाइना है, चाइना का बुर्ज जद्दी है, अमेरिका है, इसका स्कॉर्पियो है, यूरोप है, इसका विर्गो है, अरब हैं, इनका लियो है, और हमारा जो इंडिया पाकिस्तान है इनका कैंसर है। तो इस वक्त जो टॉप पे जा रहा है वो बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉर्न है, यानी और चाइना का बुर्ज कैप्रिकॉर्न। इसलिए इस वक्त चाइना जो है दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। जब सुपर पावर बनने जा रहा होता है कोई शख्स, बहुत पोजीशन पे सीढ़ियाँ चढ़ता होता है, तो लोग उसकी टांग घसीटने की कोशिश करते हैं। इसी तरह इंडिया जो है वो चाइना की टांग घसीटने की कोशिश कर रहा है, उससे कोई जंग नहीं कर रहा है, उसके मामलात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। और जो चीज़ अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। और चाइना जो है इस वक्त दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे ख़ित्ते में जब सुपर पावर मूव होगी तो हमारे ख़ित्ते को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, हत्ता कि इंडिया को भी फ़ायदा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अल्लाह ताला कभी यहाँ रखता है, कभी वहाँ रखता है, कभी कहीं रखता है। तो इसी तरह अब हमारा नंबर है, अब हम बेहतर पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। और बाकी जो सूरत हाल है, जो भी बुर्ज हैं उनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। मैं लियो की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं देखता। लियो बहुत कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, बहुत नीचे गिरने जा रहा है लियो जो है। तो जो कैप्रिकॉर्न है ये टॉप है, इस वक्त टॉप ऑफ द बुर्ज जो है वो कैप्रिकॉर्न है, जद्दी जिसको कहते हैं हमारे, तो वो बड़ी पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।